हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को दबा दे ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी 21 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के.एम. मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर सच्चिदानंद। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 या ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। तो आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 से यह पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के.एम. मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यहाँ आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया, तो आप अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के.एम. मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बी.एन. राव। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? किसे बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष? तो आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी अडॉप्टेड किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ए 26 जनवरी 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 26 दिसंबर 1949। तो आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी
26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 15 अगस्त 1947। तो संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? आंसर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी प्रस्तावना या डी संशोधन प्रक्रिया। तो संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। 9 संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? ऑप्शन ए 42वें संशोधन, बी 44वें संशोधन, सी 46वें संशोधन और डी 52वें संशोधन, 52वां संशोधन। तो कौन सा होगा आंसर? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 21A। तो आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी 21A, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है भारतीय संविधान में? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कर्णसिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण समिति, डी देवराज अर्थ समिति। मूल कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा स्वर्ण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो गया बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी केंद्रीय विधि मंत्री, सी महान्यायवादी, डी महाअधिवक्ता। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन था? आंसर होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या किसके द्वारा मनोनीत किए जाने? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आइए देखते। ऑप्शन ए 12 व 2, बी 2 व 12, सी 14 या 5,
डी 5 व 14। तो लोकसभा में कितनी है और राज्यसभा में कितनी है सदस्यों की संख्या जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी विधानसभा उपाध्यक्ष। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए युद्ध, बी बाह्य आक्रमण, सी सशस्त्र विद्रोह, डी ये सभी। तो किन स्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। युद्ध हुआ या बाह्य आक्रमण हुआ या सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 358, डी अनुच्छेद 360। तो भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए 8वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची या डी 11वीं अनुसूची। तो दल बदल से संबंधित जो कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन क्या से संबंधित है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए नगरपालिका से, बी शिक्षा के अधिकार से, सी काम के अधिकार से, डी पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन क्या से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ए 18, बी 19, सी 22, डी 24। तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 22। तो फ्रेंड्स, आपको आज का क्लास कैसा लगा? अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल बटन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।